कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी सीटेट 2021 की। हमारी जो टारगेट है सीटेट 2021 में 30 में से 30 लाने का, हर सब्जेक्ट में, हर पेडागोजी में, चाहे वो कंटेंट वाइज हो या पेडागोजी हो, सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ हिंदी में। जो पेडागोजी ये सीरीज़, जो पेडागोजी की सीरीज़, अभी हमारी जो सीरीज़ है वो 16 नंबर है। इससे पहले हमने आपके लिए 15 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए। जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो मैं पेडागोजी सिर्फ ले रहा हूँ, इसके बाद हम जो लेते आपके लिए लाएंगे गद्यांश पद्यांश लाएंगे, उसकी भी आपको टोटल नोट्स भी मिल जाएंगी, और आपको जो गद्यांश पद्यांश जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे उसकी भी हम सॉल्व करने की ट्रिक ला रहे हैं। तो उसको भी आप बने रहें, उस पर भी आप देखें। तो आज के लिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नोट्स लेने के लिए, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, और कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी लिखा गया है, डी यहाँ पर होगा निदानात्मक परीक्षण द्वारा। तो आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपके अनुसार राइट आंसर क्या है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपने 10 ऑन 10 कितना कर किया है। आपने 20 की हमारी सीरीज चलती है, 20 ऑन 20 में आपने कितने लिया है। हमारी जो मैराथन क्लास चलती है 100 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन में से आप 100 कितना कर पाए। हमने 500 क्वेश्चन को एक एक सिरे में आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसे टोटल एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी दीजिए, आपके अनुसार क्वेश्चन में क्या है। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी कि प्राइमरी लेवल की कक्षाओं के लिए बात हुई है। विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, जो विद्यार्थी सीखते हैं उसके संबंधी कठिनाइयों का आकलन किया जाता है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, या निदानात्मक द्वारा। विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों की दिक्कत को खत्म करना है। यहाँ पर किस द्वारा आकलन होती है, आपको यह आंसर देना है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ए उपलब्धि परीक्षण द्वारा। विद्यार्थी कक्षाओं में अधिगम संबंधी कठिनाई करें, यहाँ पर कक्षाओं की बात हो रही है। विद्यार्थी क्या करिए, कक्षाओं में अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो उपलब्धि परीक्षण कक्षा के अंदर होती है। उपलब्धि परीक्षण कब होती है, कक्षा के अंदर होती है। निदानात्मक परीक्षण क्या होती है, कक्षा के बाहर होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। तो कक्षा के बाहर होती है निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण कक्षा के अंदर होती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखनी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, तो आप अपना नो कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए, और अपना जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट आपको मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मापन किया जाता है। विद्यार्थी की शैक्षिक जो योग्यता है उसका मापन किया जाता है वर्गीकरण द्वारा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है निष्पत्ति परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी है दार्शनिक विधि द्वारा, ऑप्शन सी है निदानात्मक परीक्षण द्वारा। अपना जल्दी आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मापन, जो विद्यार्थी शैक्षिक योग्यता का मापन कैसे कर सकते हैं, वर्गीकरण द्वारा। ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। यहाँ पर आपको योग्यता के बारे में मापन पूछा है, तो आप बांट नहीं सकते, तो आपके ऑप्शन नंबर ए गलत होंगे। निष्पत्ति पक्ष परीक्षण द्वारा, चलिए निष्पत्ति परीक्षण को एक बार देख लेंगे क्या है। पहले दार्शनिक विधि के द्वारा हम किसी चीज को नहीं, योग्यता को हम लोग नहीं बांट सकते, ऑप्शन सी गलत होगा। ऑप्शन जो हमारे पास डी है निदानात्मक, यहाँ पर निदान, हम किसी भी बच्चे की समस्या का निदान करते हैं, कि कोई बच्चे में समस्या आती है तो उनका हम निदान करके निदानात्मक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर
बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्यों है, चलिए देख लेते हैं। निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति मतलब होता है निष्पक्ष परीक्षण। तो ये निष्पक्ष परीक्षण, विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मापन कैसे किया जाता है, निष्पक्ष मतलब ना कोई पाठ लेनी है ना मतलब ऐसे ना वैसे, जैसी हो सकता है ना कि किसी के फेवर में ज़्यादा जाना और किसी के व्यवहारिक फेवर में ज़्यादा जाना, किसी के व्यवहारिक फेवर में कम जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार की सामग्री द्वारा, किस प्रकार की सामग्री द्वारा भाषण के पाठों में वर्णित विशिष्ट घटना चित्रों को पत्रों के प्रमुख प्रदर्शित किया जा सकता है। देख लेते क्वेश्चन एक बार। किस सामग्री द्वारा भाषा के पाठों में वर्णित विशिष्ट घटना चित्रों को पात्रों के प्रमुख प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एडी एडिपायोस्कोप के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी है फिल्म स्ट्रिप द्वारा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जल्दी आप अपना आंसर लगाइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से डील करते हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन को सीधा सीधा गलत कर देंगे, फिर 2 क्वेश्चन जो हमारे पास बचेंगे इनको एक एक करके डील करेंगे। कोई होगा 100%, कोई होगा लगभग 90%। तो आपको लगेगा दोनों सही है, पर ऐसा शायद होंगे या नहीं, इसमें देखने वाली बात होती है। जहाँ पर 100% क्वेश्चन पूछ जाती है, इस आधार पर हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डिटेलिंग करते हैं, क्या इसका राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन डील कर लेते हैं। किस सामग्री द्वारा भाषा पाठों में वर्णित विशिष्ट घटना और चित्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है। जो भाषा के पाठ होते हैं मतलब उसके विषय विषय सूची होते हैं, उसमें किसी घटना का कैसे कैसे कर सकते हैं। एपियास्कोप द्वारा, किसके द्वारा, एपियास्कोप द्वारा। प्रोजेक्ट विधि द्वारा घटना के बारे में हम नहीं बता सकते। फिल्म द्वारा, फिल्म स्ट्रिप द्वारा बता सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट विधि नहीं बता सकते शायद। तो यहाँ पर होगा एपियास्कोप द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एकांकी शिक्षण का उद्देश्य है। एकांकी शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थी के अच्छे चरित्र का निर्माण करना। ऑप्शन सी है जीवन के राजनीतिक, सामाजिक और पौराणिक सभी पहलुओं को दर्शाना। ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। तो अपना राइट आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छी तरीके से डील कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एकांकी शिक्षक जो होती है, एकांकी शिक्षण, तो एकत्रित शिक्षण की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर एकांकी शिक्षण की बात हो रही है। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ऑप्शन ए हो सकता है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देख लेते हैं, विद्यार्थी के अच्छे चरित्र का निर्माण, ये भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, जीवन के राजनीतिक, सामाजिक और पौराणिक सभी पहलुओं का दर्शाना, तो ये भी हो सकता है। आपको तीनों ऑप्शन आपके लगते हैं मुझे सही होंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक होंगे तो दोनों छूट जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उपरोक्त डी होगा, क्योंकि उपरोक्त डी में यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगर एक को हम छोड़ भी देते हैं तो यहाँ पर अगर हम एक को लेते हैं तो एक को लेते हैं तो ये दोनों मेन पॉइंट है जो चरित्र का निर्माण करते हैं, वो हमें हमारी छूट जाती है, तो ये हम नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए हमको सर्वांगीण विकास, जबकि ये पॉइंट बेस्ट ऑप्शन में होंगे, तो ये हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों को भी, ये दोनों को अगर मिलाने पर उससे तो बड़ा आ जाता है, तो इसको हम रखेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा, ए बी और सी, सॉरी, ऑप्शन बी एंड सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श नाट्य प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली संबंधित है। ऑप्शन ए है निदानात्मक प्रणाली। ऑप्शन बी है एकांकी शिक्षण। ऑप्शन सी है समुदाय प्रणाली। ऑप्शन सी है परियाचनात्मक शिक्षण। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आदर्श नाट्य प्रणाली, जो आदर्श नाट्य प्रणाली हो
कक्षा अभिनय प्रणाली संबंधित है। ये दोनों में क्या संबंधित है? निदानात्मक प्रणाली हो सकते हैं, एकांकी प्रणाली ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकते हैं। इसको देख लेते हैं आगे क्या होगा। ये भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। ऑप्शन सी है समुदाय प्रणाली, ऑप्शन डी है परियाचमक परियाचमक प्रणाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ सर, मेरे ख्याल से यहाँ पर देख लेंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकांकी शिक्षण प्रणाली। एकांकी शिक्षण प्रणाली क्या होती है? नाट्य प्रणाली जो होती है और कक्षा अभिनय प्रणाली, ये अपने अपने स्तरों पे अलग अलग लेवल के हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ होती है वो अलग होती है। ऐसा नहीं कि इस स्टैंडर्ड एक दूसरे में सम्मिलित है। निदानात्मक तो होंगे नहीं, कहीं निदान की जरूरत नहीं होती है। सामुदायिक प्रणाली तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इसमें कक्षा कक्षा की बात हो रही है। परियात्मक मतलब परिचय, किसी नाट्य रूपांतरण कर परिचय देना। तो यहाँ पर परिचय देना मेरे ख्याल से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठन पठन शिक्षक कौशल संबंधित है। जो हमारी पठन शिक्षण कौशल जो है वो सम्मिलित है, किससे सम्मिलित है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक शिक्षण विधि से, ऑप्शन बी अनुकरण विधि से, ऑप्शन सी सहचर्य विधि से, ऑप्शन नंबर डी होगा बी एंड सी दोनों से। चलिए इसका राइट आंसर लगाइए। आराम से आंसर लगा पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे गए इस तरीके से क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन क्लियर कर करके हम जो सीटेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको हम सॉल्व करेंगे। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन भी तो ला रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के बाद हमें क्या दिक्कतें हो रही, क्या किस तरीके से हम उस दिक्कतों को दूर कर पाएंगे, ये सारी की सारी हम चर्चाएं करेंगे आगे चल के। तो सारी की सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। समय है अभी हमारे पास 1 मंथ की समय है। इस पर हम डिटेलिंग में क्लियर करके आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। पठन शिक्षण कौशल संबंधित है। पढ़ने वाली, प्रयोग नहीं है, प्रयोग तो होंगे नहीं। ठीक है। अनुकरण हम कैसे सीखते हैं? अनुकरण का मतलब हम आपको बता देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अनुकरण का मतलब ये होता है कि किसी के व्यवहार को देखकर सीखना। पठन शिक्षण, कोई अगर पढ़ रहा और सीख रहा तो उसके आधार पर हम ये शिक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए तो नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो सकते हैं। सहचर्य विधि द्वारा, सहचर्य भी विधि हो सकते हैं आपके। तो अगर देख लेंगे अनुकरण विधि होंगे, सहचर्य विधि होंगे, तो इस हिसाब से उपरोक्त डी होंगे, बी एंड सी दोनों होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थी को एक अनुसरण करवाया जाता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी को मुहावरे द्वारा शब्दों का उच्चारण करवाया जाता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी को दो वर्णों से मिलकर बने शब्दों का उच्चारण अनुसरण करवाया जाता है। ऑप्शन अगला देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को लेखन कौशल का मौन वचन का अनुसरण करवाया जाता है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को सस्वर अवसन का अनुसरण करवाया जाता है। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या होगा। शब्द शिक्षण विधि द्वारा अनुसरण किया जाता है। अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन है विद्यार्थी को मुहावरे शब्दों द्वारा व्याकरण शब्द मुहावरे, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको हम छोड़ देंगे। विद्यार्थी को दो वर्णों के मिलाकर बने शब्दों का उच्चारण करके दो वर्णों से तो मिलकर बना है। तो विद्यार्थी को करवाया जाता है, शिक्षण विधि द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप हिंदी भाषा शिक्षण के अध्यापक होने के नाते उस समय क्या निर्णय लेंगे जब एक विद्यार्थी आपसे प्रतिदिन की हिंदी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए, आपकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे। ऑप्शन बी, आप उसे पुनः प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को डांटने और दंड देंगे। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को लेकर शांत रहने का आदेश देंगे। तो आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आप हिंदी भाषा शिक्षण में अध्यापक होने के नाते
उस समय क्या निर्णय लेंगे? किस समय? जिस समय आपसे बच्चे कोई सवाल पूछ रहा होगा, क्या निर्णय लेंगे? जब एक विद्यार्थी आपसे प्रतिदिन हिंदी की कक्षा में बार-बार प्रश्न पूछता है, तो उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, मतलब हेड मास्टर से, आप प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेंगे। बच्चों की शिकायत आप कभी नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूँ कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की ना तो शिकायत कर सकते हैं, ना डाँट सकते हैं, ना फटकार सकते हैं, ना स्कूल धमकी दे सकते हैं, ना उसे मार सकते हैं, ना बच्चों को अपने स्कूल से निकाल सकते हैं। ऐसी चीज़ें कोई कभी भी गलती ऐसी नहीं करेंगे आप, ठीक है? तो चलिए क्या कर सकते हैं, आप उसे पुनः प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये प्रोत्साहित तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है ना, प्रोत्साहित करना, तो ये हो सकते हैं। विद्यार्थी को डाँटेंगे, डाँटना कभी, डाँटना या दंड देना, ठीक है? ये कभी नहीं आप करेंगे, ना तो विद्यार्थी को कभी डाँटेंगे और ना ही आप कभी विद्यार्थी को दंड देंगे, ठीक है? तो ये भी गलत होंगे। तो केवल, जहाँ पे केवल शांत, केवल कीवर्ड जहाँ पे केवल आ गया वो गलत होंगे। यहाँ पे हम टैग के आधार पे क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं कि टैग हमारे क्या-क्या हैं, ठीक है? टैग क्या है एक बार देख लेते हैं हम। शिकायत नहीं कर सकते बच्चों को, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, हमने आपको बताया था। डांटना नहीं है, दंड नहीं देना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल शांत नहीं रहना है, उसके बाद ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। इस आधार पे, टैग वर्ड के आधार पे हम क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? आप पुनः प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव टैग यहाँ पर है तो सही होंगे, तो बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर की कक्षा दूसरी में निखिता निखिता कक्षा में किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से संकोच करती है। आप उसे सदैव प्रश्न पूछते रहेंगे, ऑप्शन बी है। निखिता को केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वह पूर्ण रूप से तत्पर हो, ऑप्शन सी है। उससे केवल इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे जो उनके गृह कार्य के अनुसरण किए हों, ऑप्शन सी डी है। निकिता को डांट कर घर भेज देंगे। तो आपको यहाँ पर टैग वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड दोनों के बीच में रखा गया है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को आप सबसे पहले डील कीजिए कि आपके अनुसार क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तभी मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा कि क्या आपके लिए बेहतर होंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे पहले। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन क्या कहती है? क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर की प्राइमरी लेवल की दूसरी कक्षा की छात्रा है निकिता कक्षा में किसी प्रतियोगिता में भाग लेने से संकोच करती है, मतलब डरती है, नहीं लेती भाग, या फिर उसकी अपनी कोई समस्या होंगी, वो भाग नहीं लेती, शर्माती होंगी, डरती होगी, उसे दिक्कत होती होंगी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो आप उसे क्या करेंगे? सदैव प्रश्न पूछेंगे। सदैव कोई काम टीचर करने के लिए नहीं बने हैं, ये गलत हो जाएंगे, या नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है? निकिता के से केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वह पूर्ण रूप से तत्पर हो, मतलब तभी हम प्रश्न निकिता से पूछ सकते हैं जब निकिता बिना डरी हो, बिना असहज नहीं फील कर रही हो, बेहतर फील करो, अपने आप को अच्छी तरीके से सदैव उस माहौल में ढाल दिए हो, तो इस आधार पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऑप्शन बी हो सकते हैं। चलिए अगला अगला पूरा डिटेलिंग हम पहले कर लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, केवल उन्हें, केवल की बात आ गई है, तो यहाँ पर भी केवल है, यहाँ भी केवल की बात, कुछ चीज़ें हैं पूर्ण रूप से तत्पर। तत्पर तो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, केवल हमारे नेगेटिव है, लेकिन तत्पर हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ बी हो सकते हैं। उसे केवल प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे। क्या एक बच्चे को आप सिर्फ केवल प्रश्न के उत्तर पूछेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी, निकिता को डांट कर घर भेज देंगे। आपको मैंने कितनी बार, हजारों बार पूछ गया होगा, मैंने आपको समझाया कि आप बच्चे को कभी नहीं तो डांट सकते हैं, ना फटकार सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना ही उसे कुछ और कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन कितने बचते हैं? ऑप्शन तो आपने दे दिया, नहीं आप बच्चे को डांट सकते हैं, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। आप क्या कर सकते हैं? केवल तभी प्रश्न पूछेंगे तत्पर हो, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो, और एक नेगेटिव है, चलिए देख लेते हैं हम। सदैव प्रश्न पूछेंगे, ये क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव। चलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक नेगेटिव है और एक तत्पर में क्या है? एक पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है? केवल उन्हें प्रश्न पूछेंगे जो उनके गृह कार्य में हो, यहाँ पर भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो सब में नेगेटिव है। नेगेटिव टैग वर्ड हम जो आपको टैग वर्ड बताए थे, किस आधार पे बच्चे को किस आधार पे ऑप्शन को आप सही कर पाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड कितने हैं?
सभी में है, लेकिन पॉजिटिव एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी में तो पॉजिटिव है। यहाँ पर आप इसी क्वेश्चन के आधार पे, आप इस किसी के आधार पे आप क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तो नेगेटिव है पर एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे किसी में पॉजिटिव नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखन कौशल संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन फंसाने की कोशिश किया गया एग्जामिनर ने। यहाँ पर क्या पूछा है, जब क्वेश्चन नहीं नेगेटिव वाली क्वेश्चन हो, जब क्वेश्चन नेगेटिव वाली हो तो आप क्या करेंगे, आपके पास तीन आंसर सही होंगे। क्या होंगे तीन आंसर सही, तीन ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होंगे, ठीक है। जब अगर वो एक गलत होंगे तो वो गलत वाले नेगेटिव टाइप में यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो वो गलत वाले सही होंगे और क्या होंगे, और सही वाले गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर उल्टा ऑप्शन कर उल्टा बस उल्टा देना। तो चलिए देखते हैं। लेखन कौशल संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए है विश्लेषण विधि में, मौखिक विधि में, मॉन्टेसरी विधि में, अनुकरण विधि में। तो आपको राइट आंसर इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन डील कर लेते हैं। लेखन कौशल संबंधित नहीं है, हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम भूल जाएंगे कि हमारे पास नहीं कोई वर्ड है। तो लेखन कौशल किससे संबंध है, विश्लेषण, किसी चीज़ का हम विश्लेषण करेंगे तो हमें लिखना पढ़ना तो होगा, तो ऑप्शन ए होगा, तो लेखन सही होगा। ऑप्शन बी होगा अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है देखकर सीखना, किसी चीज़ की देख किसी चीज़ को देखकर सीखना, उनका ज्ञान हासिल करना, और उसी ज्ञान के आधार पे आप उसका कोई नोट्स बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई आप किसी एक साइंस के बच्चे या फिर ईवीएस के बच्चे कोई चीज़ देख के उसके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब लिखने का काम कर रहा है। यहाँ पे लेखन कौशल की बात हो रही थी, लिखेंगे ना, अनुकरण करके लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। तो मौखिक विधि, मौखिक मतलब हम आपको सिर्फ बोल रहे हैं, बस आपको ना लिखना है, सिर्फ सुनना है, तो इसमें मौखिक विधि में यहाँ पर नहीं होंगे। तो मोन्टेसी, मारिया मोन्टेसी की जो विधि है, इसमें भी तो लेखन विधि का इस्तेमाल होता है। तो तीन ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, तीन ऑप्शन सही होंगे। तीन ऑप्शन सही होंगे तो ये तीनों गलत होंगे, जो गलत होंगे तो वो यहाँ पर सही होंगे। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारी अगले वीडियो ईवीएस की आएगी, फिर सीडीपी की। हमने सीडीपी की आज का वीडियो करवा दिया आपके लिए, सीडीपी का लेक्चर वीडियो सवेरे ही हमने करवा दिया। हम आपको जल्द से जल्द जो रूटीन होती है, किस टाइम किस वीडियो कौन सी वीडियो मिलेगी वो आपको हम बता देंगे। नोट्स आपको 100% लेनी है। नोट्स लेने के लिए आपको 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स लेनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की इतनी इशू रहती है, आपको उसमें नहीं मिलेगी। ब्रॉड कंटेंट है सभी में, आपको पता ही होगा। सी टेट हो या टेट, किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं टेट की, या फिर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल लेवल की, तो आपको नोट उसके भी जो सब सिलेबस होते हैं बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस होते हैं, बड़ा सिलेबस होता है। उस आधार पर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं टोटल एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम से कुछ बाहर नहीं। एनसीईआरटी में तो आपके तो 100% होंगे, और ईवीएस तो आपको पता ही होगा, जिसने नोट्स लिए हुए तो आप प्रिपरेशन तो कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या बेहतर हो पा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।